साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। साथियों, सेकेंड काउंसलिंग के लिए कॉलेज अलॉटमेंट कब जारी होगा, साथ ही आप सभी अपना कॉलेज विकल्प चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कम नंबर वालों का एडमिशन होगा या नहीं होगा, यानी कि सेकेंड काउंसलिंग से संबंधित जो पूरी प्रक्रिया है सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहे। साथियों, फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है और सेकेंड काउंसलिंग के लिए अभी भी बहुत सारे सीटें जो है बची हुई है। अभी तक लाइट नाइन मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से कोई भी डाटा निकल के नहीं आई है कि कितनी सीटें अभी भी खाली है। हालांकि एक दो दिन पहले आप देखे होंगे तो वहाँ पे 12,000 प्लस सीटों पे ही एडमिशन की प्रक्रिया पूरी हुई थी। जो मुझे लगता है कि जो आपकी प्रोसेस जो चली होगी वो 15,000 के आसपास आपकी जो एडमिशन हुआ होगा फर्स्ट काउंसलिंग में हुआ होगा। इसके अलावा जो आपकी डाटा बच जाती है, हमें लगता है कि सेकेंड काउंसलिंग के लिए आपका 20,000 प्लस सीटें जो है खाली इस पर भी रहने का पूरी संभावना है, जो हमने आपको पहले ही डेटा इसके बारे में बता दिया था। लेकिन अभी तक एलुन की ओर से कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई है, क्योंकि देखिए एलुन नहीं चाहता है कि बच्चों को इसकी जानकारी मिले, इसलिए वो डाटा अभी तक यहाँ पे शेयर नहीं किया। जैसे शेयर करेगा फिर वैसे ही हम अपडेट आपके सामने लेके आएंगे। तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेकेंड काउंसलिंग के लिए करीब 20,000 सीटें अभी भी आपका खाली है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिनका भी कम नंबर है उनको सेकेंड काउंसलिंग में मौका बिल्कुल मिलेगा। हम पूरी डिटेल्स के साथ आपको समझाते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कब और कैसे शुरू होगी। जैसे अभी तक देखेंगे तो एलुन ने क्या किया है, फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया को ही अपडेट किया है और इसके तहत आप देखेंगे तो 10/8/2024 तक यह डेट जो आपका खत्म हो चुका है और इसके बाद से आपका सेकेंड काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आइए सेकेंड काउंसलिंग का डेट देखते हैं। साथियों, अगर बात करते हैं सेकेंड काउंसलिंग के लिए, तो सेकेंड काउंसलिंग के लिए आप देख सकते हैं जो आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा, यानी कि द्वितीय चयन सूची का जो प्रकाशन किया जाएगा वह किया जाएगा 13 अगस्त को। आज है 11 अगस्त, यानी कि कल बीच आपका नेक्स्ट डे यानी कि परसों आपका कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा। और जो भी आपको कॉलेज दिया जाएगा, यानी कि सेकेंड काउंसलिंग में जो भी कॉलेज आपको मिलेगा, आप उसके लिए जो पेमेंट करेंगे वो 14 अगस्त से पेमेंट शुरू हो जाएगा और 25 अगस्त तक आपका पेमेंट की प्रक्रिया चलेगी। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें आपको एडमिशन लेना होगा और 3,000 रुपये आपको उसको पेमेंट करके उस कॉलेज को आपको कंफर्म करना होगा। जैसे 3,000 रुपये पेमेंट करेंगे वह कॉलेज आपका कंफर्म होगा, उसके बाद आप जाके एडमिशन ले सकते हैं और आपकी एडमिशन जो होगी वह 14 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 25 अगस्त तक आपकी सेकेंड मेरिट लिस्ट चलने वाली है। वहीं डॉक्यूमेंट का सत्यापन, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जहाँ पे आपका एडमिशन होगा, वह प्रक्रिया 14 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक चलने वाली है। यानी कि आपका जो पेमेंट की बात है तो पेमेंट आप 25 अगस्त तक कर सकते हैं 3,000 रुपये, लेकिन आप एडमिशन की बात करें तो 27 अगस्त तक आप एडमिशन ले सकते हैं। अब कई लोग के सवाल होंगे कि एडमिशन हम कब लेंगे, तो जैसे आपको कॉलेज 13 को मिल जाता है, अगर कॉलेज आपको पसंद है तो 14 को आप पेमेंट कर लीजिए और 14 को जाके ही अपना एडमिशन करा सकते हैं। हो सके आपका मन है कि 14 को ही पेमेंट कर ले, 15 को एडमिशन कराए, यानी कि इस डेट से पहले आप कभी भी जाके अपना जो एडमिशन जो है करा सकते हैं। जैसे कॉलेज आपका अलॉट हो जाएगा तो बहुत सारे कॉलेज वाले भी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि जल्दी से आके अपना एडमिशन करा लीजिए क्योंकि सीट फुल होने वाली है। तो कॉलेज का पास भी डाटा होता है और आपके पास कॉल आना शुरू हो जाता है जैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी होता है तब। साथियों, बात करते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग में किनको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। तो देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग में जिन्हें भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ था उन्होंने एडमिशन अपना ले लिया या किसी कारण से उन्होंने अपना एडमिशन नहीं लिया, उनको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होगा सेकेंड काउंसलिंग में। ध्यान रखिएगा, सेकेंड काउंसलिंग में केवल उन्हीं लोगों को कॉलेज अलॉटमेंट होगा जिनको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर हम फर्स्ट काउंसलिंग में मुझे कॉलेज तो मिला था लेकिन हम एडमिशन नहीं लिए थे, तो क्या सेकेंड काउंसलिंग में नहीं आएगा, तो अब हम क्या करें। अब आपको स्पॉट काउंसलिंग का इंतजार करना होगा क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग में भी कोई भी आपको मौका नहीं मिलेगा। अगर सीटें खाली रही तो स्पॉट काउंसलिंग होगी और वहाँ पे आपको मौका मिल सकता है और स्पॉट काउंसलिंग के लिए हम अलग से वीडियो आपके लिए लेके आने वाले हैं। अब बात करते हैं जो सेकेंड काउंसलिंग की जो प्रोसेस आपके शुरू हो रही है उसमें आपको करना क्या है कि आप कॉलेज बदल सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं, आप कोई भी कॉलेज अपना बदल नहीं सकते हैं। आपने जो भी विकल्प दिया है, चाहे आपने मैक्सिमम 9 कॉलेज का चुनाव किया हो या मिनिमम आपने 3 कॉलेज का चुनाव किया है या किसी ने 5 का किया है, तो वही कॉलेज लिस्ट आपका रहेगा,
उसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि जो भी कॉलेज अलॉटमेंट होगा, आपने जो विकल्प दिया है उसी में से कोई भी कॉलेज आपको अलॉटमेंट होगा, अगर आपका नंबर अच्छा खासा है और उस कॉलेज का कटअप अगर कम गया है तो। अब हम थोड़ा सा कटअप की बात कर लेते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग के अंदर कटअप क्या रहने वाली है। अभी सीटों की बात करें तो जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे भी सीटें अभी बहुत खाली है, ऐसा नहीं कि सीटें पूरी तरीके से भर गई है। अगर जहाँ तक बात करें, हम तुर्की की बात करते हैं, जो मुजफ्फरपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे 70 के आसपास का डेटा आया था, 69 के आसपास का डेटा आया था, यानी कि 100 सीटें 69 सीटें जो वहाँ पे भरी थी उसका डेटा निकल के आया था। उसके बाद से अपडेट नहीं आई है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका तुर्की, वहाँ पे भी कुछ सीटें खाली हो। यानी कि हो सके फ़ायदा कि अगर आपका सेकेंड काउंसलिंग के लिए अगर आपका 1 नंबर कम है तो हो सके कि 1 नंबर के आधार पे आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जो कटअप इसके पहले गया है, या डेट ऑफ बर्थ से भी आपका अगर छूटे होंगे तो भी आपको मिल जाएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में भी कुछ सीटें खाली है, जो अलग अलग 5-6 गवर्नमेंट कॉलेज है, सब में कुछ ना कुछ सीटें खाली है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं कि कटअप के बारे में, कि कटअप आपका क्या होने वाला। अगर हम कटअप की बात करें तो जो आपका फर्स्ट काउंसलिंग में कटअप किया था उससे कटअप आपका नीचे ही जाएगा। कुछ लोग का सवाल होगा कि सर क्या उससे ऊपर जा सकता है, तो ऊपर किसी भी हाल में आपका कटअप नहीं जाएगा, कटअप जो है आपका उससे नीचे ही जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। देखिए कुछ कॉलेज है जिसका कटअप आपका हाई आने वाला है इस बार भी, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। देखिए कुछ वैसे कॉलेज होंगे जिसका कटअप हाई जाएगा और कुछ वैसे कॉलेज होंगे जिसका कटअप जो है अचानक नीचे से यानी कि नीचे डाउन होगा। जो प्राइवेट कॉलेज में आपको अधिकतर देखने को मिलेगा, वैसे प्राइवेट कॉलेज जो मतलब बहुत अच्छा नहीं है, जहाँ पे बच्चों की पहली चॉइस नहीं है, वहाँ पे कटअप जो है डाउन जाएगा, और जहाँ पे बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं उस प्राइवेट कॉलेज को, वहाँ पे कटअप आपका ज़्यादा जाएगा। तो देखिए हर जगह पे आपका कटअप सेम नहीं रहेगा, हर जगह पे आपका कटअप अलग रहेगा। कहीं आपका कटअप 60 जाएगा, कहीं 65 जाएगा, कहीं 45 जाएगा, कहीं 50 जाएगा। तो जिन्होंने 9 कॉलेज का विकल्प दिया है अच्छे, और जहाँ पे प्राइवेट ही कॉलेज उन्होंने चूज़ किया है, तो सेकेंड काउंसलिंग में उन्हें पूरी संभावना है कि कॉलेज अलॉटमेंट आपको हो जाएगा। जब आप लाइफ टाइम मिथिला के ऑफिशियली वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे भी नोटिस आपका दिया हुआ है कि जिनका भी फर्स्ट काउंसलिंग में कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है उनको जो है आगे के किसी भी चरण में भाग नहीं लेने दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए कि किसी के डॉक्यूमेंट में कोई गड़बड़ी हो गया है, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, यानी कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और इसमें जो भी आपको दिक्कत है तो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पर क्लियर करा सकते हैं। मान लीजिए फॉर्म भरने में आपसे कोई मिस्टेक हो गया है, वहाँ पर आपका अगर जेंडर चेंज हो गया है, ये सब अगर कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब भी आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो जो आप मोबाइल नंबर दिए थे वो आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे OTP आपका भेजा जाएगा, इसलिए आपको वो भी ध्यान रखना होगा। जो भी आप एडमिशन कराने जाएंगे तो वहाँ से आपको कॉलेज से क्या करना है, आपको एडमिशन जो है स्लिप यहाँ पे प्राप्त कर लेना है। और 4 बातें आपके पास होना चाहिए अभ्यर्थी के पास, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट, यानी जब 3000 रुपये पेमेंट करेंगे वो आपके पास होना चाहिए। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो LNU जारी करेगा वो आपके पास होना चाहिए, जो 13 को मिलेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपका है तो कम से कम ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। उसके अलावा CLC आपका ओरिजिनल यहाँ पे होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट आपको कम से कम होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो जाएगा। बाकी डॉक्यूमेंट आपके पास है, ऐसे डॉक्यूमेंट की लिस्ट तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर 4 डॉक्यूमेंट भी आपके पास है तो इस स्थिति में आपका एडमिशन रुकेगा नहीं। अगर मान लीजिए किसी का मार्कशीट नहीं है, 10th का नहीं है, 12th का नहीं है, तो वैसे स्थिति में उसका एडमिशन रुकेगा नहीं। उसके पास केवल 4 डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पूरा डॉक्यूमेंट कितना होना चाहिए आइए देखते हैं। अगर हम पूरे डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं कि नामांकन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेख देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको एडमिट कार्ड चाहिए और 3000 रुपये का आपका जो रिसिप्ट होगा वो चाहिए। आप 10th का मार्कशीट चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, यानी कि अनिवार्य रूप से। इसका जीरोक्स चाहिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जीरोक्स लेके जाना है, और साथ ही साथ आपका मोबाइल नंबर या email ID आपके पास होना चाहिए, जहाँ पे आपका OTP गिरेगा। अगर आपके पास इसमें से कोई और डॉक्यूमेंट मिसिंग है, नहीं है, तो कम से कम जो 4 डॉक्यूमेंट हमने आपको बताया है वो डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपका एडमिशन जो है आसानी के साथ हो सकता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, और ये सभी डॉक्यूमेंट अपना पहले अपने पास रख लीजिए। एडमिशन से पहले ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सेकंड जब काउंसलिंग की शुरुआत होगी तो जो आपकी एडमिशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 14 अगस्त से। 13 अगस्त को आपका कॉलेज मिलेगा और 14 अगस्त से आपके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वह कब पड़ेगी, आपको 14 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो कि आपकी 25 अगस्त तक, यानी कि लेट डेट की बात करें तो 27 अगस्त तक जो एडमिशन की प्रोसेस चलने वाली है उस समय तक आपको देना होगा कॉलेज को। इसलिए जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, कॉलेज आपको पसंद है, तो फिर आप उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लीजिएगा। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सेकंड काउंसलिंग में भी ये सभी डॉक्यूमेंट आपके सामने लगने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया आप सभी पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि सेकंड काउंसलिंग में आपको करना क्या है। अभी आपको कोई भी कॉलेज बदलने का मौका नहीं दिया जाएगा। जो कॉलेज आप पहले से चूज़ किए हैं वही कॉलेज में से आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा जो आपके कट ऑफ रैंक के अंदर होगा।
ठीक है। उसके बाद आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा, यानी कि कब, यानी कि 14 अगस्त से आपकी प्रक्रिया हो जाएगी शुरू 3,000 रुपये पेमेंट करने की। जब आपको कॉलेज मिलेगा तो 3,000 रुपये पेमेंट करेंगे और बाद में जाके बाकी पैसा जो है कॉलेज में देके और वहाँ पे एडमिशन अपना ले सकते हैं। इसके अलावा अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है और ना ही आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे कॉलेज विकल्प चूज करने का ज़रूरत है। जो आप एक बार चूज कर दिए हैं उसी के आधार पे आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगा। अब कुछ लोग के ये भी सवाल होंगे कि सर हम तो अभी रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं पाए थे, हम देख ही नहीं पाए कि रजिस्ट्रेशन कब करना है, डेट निकल गया, तो क्या मेरे लिए भी कुछ हो सकता है? देखिए, आपके लिए एक ही ऑप्शन है कि अगर सीटें खाली रह जाती है, स्पॉट काउंसलिंग होता है, तो उस समय कहीं आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा सकता है। क्योंकि ऐसा पिछले बार मतलब एक आध दो बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ पर सीटें खाली थी और लास्ट में आपको जो ऑप्शन दिया गया था कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे तो आप रजिस्ट्रेशन का जो पेमेंट है वो जमा करके फिर से रजिस्ट्रेशन करके और आगे की प्रोसेस को आप पूरा कर सकते हैं। पोर्टल लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो जो आगे अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। तो अब पूरी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे कि सेकंड काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होने वाली है, कैसे चलेगी, कब कब आपको क्या करना है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।